हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि वाई दिस पर्सन इज़ ऑन योर माइंड। जिस भी शख्स के साथ आप अफेयर में हैं, मोहब्बत में हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका लगाव है, जिसके साथ आपके दिल के तार जुड़े हुए हैं, ये इंसान हर वक्त आपके माइंड में क्यों है। आपका किसी के साथ नया नया अफेयर स्टार्ट हुआ है, नो मैटर व्हाट, आपकी सिचुएशन और आपकी कंडीशन जो भी हो, ये रीडिंग सबके लिए है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक बात अहम है कि आपकी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए जिससे आपके साथ आपके मोहब्बत के मामलात हों, और आप फिर ये जान सकें कि वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज़ ऑन योर माइंड। इन योर माइंड कर लें, ऑन योर माइंड कर लें, ऐट तो होता नहीं है। तो इन दोनों में से जो भी आपको फिटन लगे अंग्रेज़ी के कॉन्टेक्स्ट में, क्यों ये इंसान हर वक्त आपके जहन पर है। क्रश वालों के लिए ज़रा ज़्यादा ठुकेगी ये रीडिंग, क्योंकि क्रश वाले ज़रा नया नया खून जोश मार रहा होता है। उसके अलावा किसी नए इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप डेवलप हुई है तो भी ये मामला हो सकता है। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। Why this person is always in your mind. It's going to be a kind of love reading. Why this person is always in your mind. Physical touch. You people are telepathically connected. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचता है। ओ माय गॉड, जो इस डेक की थीम है उस डेक की थीम का कार्ड आया है आई लव यू। दीज आर द पावरफुल वर्ड्स। ये इंसान क्यों आपके माइंड में है। इस इंसान ने जितने ही बहाने पेले हो, लंबी लंबी हाँकी हो, रहा हो आपकी लाइफ में अब नहीं है। ये इंसान दुनिया में किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होता। दिस पर्सन क्रेव योर टच, लम्स आपका, आपकी महक, आपकी हीलिंग। जो भी वक्त आप लोगों ने गुजारा है इंतहाई खूबसूरत। आपकी अभी कोई रीसेंट डेट हुई है, द वे दिस पर्सन, इसने आपका हाथ जिस तरह से थामा, इस इंसान ने आपके हाथ पर जिस तरह से भी बोसा दिया, जो भी मामला रहा है, ये उसके लिए भी इतना ही मैजिकल है और ये इतना ही मैजिकल आपके लिए भी है। सहर अंगेज़ जिसको कहते हैं। दूसरा, ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है इस बात पर कि आपको इससे बेइंतहा मोहब्बत है। इसने कुछ भी किया हो, वादे किए हो ना किए हो, कन्फेस किया हो ना किया हो, ये इंसान 110% कॉन्फिडेंट है कि आप इसके इश्क में, मोहब्बत में मुब्तला हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप इसके लिए अनफॉर्गेटेबल हैं, ये आपके लिए अनफॉर्गेटेबल है। तो जब आप दोनों एक दूसरे ही के लिए अनफॉर्गेटेबल हैं, तो कौन ये दावा कर सकता है कि मेरे दिमाग में या मेरे जहन में अब इसका ख़याल नहीं आता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पूरा हाफ एज का डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। 47 एंड 20 का फिगर आया है। एज का मामला होगा, इंस्पिरेशन का मामला होगा। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं और कोई ऐसा मोमेंट आया कि आप दोनों के दरमियान एक बहुत स्लाइट सी इंटीमेसी मोमेंट आया, बहुत हल्का सा, तो वो छाप छोड़ गया है। अब वो इंसान अपने हिसाब से आपको मैनिफेस्ट करता है और सोचता है, आप अपने हिसाब से उसको सोचते हैं, और जब आप दोनों इतनी डीप थिंकिंग में जाते हैं तो दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। विच इज़ द रीज़न कि ये इंसान हर वक्त आपके माइंड में है। लेट्स सी मोर। अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्यों ये पर्सन आपके माइंड में है। वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। Why this person is always in your mind.
why this person is always in your mind. Mask, not showing true feelings, hide, personify, pretend and delude, in fact gaslighting. शो नहीं करते ये. Palm tree, stability and security, performance, permanence, growth, endurance and flexibility. स्टेबिलिटी तो है. वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट का सबसे पहला इंडिकेशन क्या होता है? आई लुक्ड एट यू एंड यू स्माइल एंड वी बोथ गॉट इट दैट वी आर इन लव. ये वाली बात. द चेजर इन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इशू. आपने बड़ा पीछा किया है इस इंसान का, जिसने इसकी वजह से इस इंसान को एक प्राइड में डाल दिया कि तुम देखो क्या कमाल है मेरे शहर का, कि ये घूम घूम चल घूम घूम वाली बात है कि दिल झूम झूम और घूम घूम. काफ़ी आपने चीज़ें की हैं. दिस इज़ योर एक्स एक्चुअली. अब आप शायद बिकॉज कॉफिन है, रेस्ट इन पीस, एंडिंग ब्रिंग. मैंने अभी कुछ अरसे पहले, एक हैं सब्सक्राइबर, मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मैं इनको क्या जवाब दूँ, और ये इतना मुश्किल है. उनको इस बात का यकीन ही नहीं था कि उनका पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है. मे बी एक शॉक की कंडीशन थी या कुछ था. शी ऑलवेज़ यूज़ टू से कि वो मेरे साथ ही होता है, वो मेरे ख्वाबों में आता है, वो मुझे ख्वाब में आकर बता रहा होता है. ये कार्ड मुझे आज उनकी याद दिला गया, क्योंकि हमारे ख्वाब में हमारे अहलो अयाल जो इस दुनिया में अब नहीं हैं वो आते हैं, और बहुत ज़्यादा ख्याल उनका आता भी है. तो उस तरह के ख्वाब भी आते हैं, वो लोग भी नज़र आते हैं. बट ऑन दी अदर पार्ट ऐसा लग भी रहा है बिकॉज रेस्ट इन पीस लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका बहुत अच्छे नोट पे, बहुत ही खूबसूरत नोट पे किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, और उस रिलेशनशिप के ख़त्म होने की वजह से आपके माइंड से ये इंसान नहीं निकला. इसने आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ एस्टीम, अपने लिए वर्थ, ये बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं. इनफैक्ट इस इंसान ने आपको लाइफ में अपने वजूद को प्रूव कैसे करवाते हैं, अपने वजूद को बावर कैसे करवाते हैं कि मैं वैल्यूएबल हूँ, ये चीज़ें इस इंसान ने आपको बहुत सिखाई हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी वर्थ का, अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है. आप एक बड़े वनरेबल टाइम पर इसको मिले होंगे, जब आपकी लाइफ का एक वनरेबल फेज़ चल रहा होगा, और उस वक्त इस इंसान ने आपको बड़े ही मोहब्बत से, बहुत ही रिस्पेक्ट से इसने आपको डील किया है, जिसकी वजह से हो सकता है एक बाईपोलर अटेम्प्ट आपको इसकी तरफ से नज़र आया हो कि ये कभी भी आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं रहा, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अपनी हाइड करके रखी, हमेशा साथ में एक मास्क लेकर रहता था कि मुझ पर ये इस सिचुएशन में बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना हो जाए. बट द टाइम यू बोथ हैड, इट वॉज मैजिकल एंड कुड बी, इट इज़ स्टिल मैजिकल. ठीक है. वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड. Openness, be open to accept divine guidance in your relationship. You're quite confident कि 11-11, that's a twin flame vibe. ये आप समझ लीजिए आप अपने आप से मिले हैं, जैसा आप चाहते थे कि मुझको ट्रीट किया जाए एक रिलेशनशिप में, वैसा इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है. You met your twin flame. इस वजह से आपको ये इंसान हर वक्त आपके माइंड में होता है. एंड द सेम सिचुएशन इज विद दिस पर्सन एज वेल. rekindle. Every relationship has magical moments that can be rekindled. आप लोग जब कभी भी, जैसे भी, जहाँ भी, जिस तरह से भी मिलेंगे, आप लोग बिल्कुल वैसे होंगे जैसे आप लोग डे वन एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे. बटरफ्लाइज कहते हैं ना, बटरफ्लाइज इन द टमी, वो वाली सिचुएशन आपकी डे वन से है. ठीक है जनाब. अब देख लेते हैं टैरो से कि वाई दिस पर्सन इज ऑलवेज इन योर माइंड. वाई दिस पर्सन इज ऑलवेज इन
your mind. Why this person is always in your mind. Why this person is always in your mind. Sorry for the background voice. King of Wands, King of Wands, King of Cups. There are two gentlemen in your life. There are two partners. There are multiple partners. And if I said कि ये आपका ex person है तो there is no doubt about it. This person has transformed also. जब ये आपसे शुरू में आपके साथ था तो इसने आपको full magical moments दिए हैं. And then as I said कि आप दोनों में बिल्कुल age difference half का है, तो there is a big chance कि ये एक बहुत ही elderly figure होंगे. जैसे father figured person होते हैं ना, mother figured और father figured, emotionally intelligent, सेल्फ अवेयर, उसको पता होता है कि उसने किस इंसान को किस तरह से ट्रीट करना है, उसको अपनी वैल्यूज़ का बहुत पता होता है. जब इनका इन्जॉयमेंट फेज़ आपके साथ रहा इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, और जब इन्होंने आपको डील करना था तो इन्होंने आपको डील बहुत अच्छी तरह किया. नो मैटर वॉट आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी सूरत हाल रही होगी, आप कभी भी इस इंसान के बारे में बुरा सुन नहीं सकते और आप बुरा सोच भी नहीं पाते. मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं बिकॉज आजकल ये बहुत ज़्यादा आपके माइंड पर हावी हुआ है. 11 7 of swords. 11 and 11, it's a big time of reunion also. It's a big sign of reunion also. With the 7 of swords ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहा है. आपको कोई इन्फॉर्मेशन, आपको कोई फीलिंग्स, आपको कुछ ना पता चले कि ये आपके लिए क्या सोचता है और क्या फील करता है. बट एज आई सेड, ट्विन फ्लेम होने के नाते आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि जब वो इंसान कुछ सोचे या कुछ कहे या कुछ बोले या कुछ महसूस करे वो आप तक ना आए. 4 of Pentacles. हर चीज़ में आप देखिए छुपाना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, हिडन करके रखना, छुप जाना, कोई साइन ना मिले, कुछ ना पता चले, जो चीज़ें हैं वाजे बस वही वाजे रहें, कुछ सामने ना आए, मेरे बारे में इसको कुछ ना पता चले, यू नो समथिंग लाइक दैट. बट कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. वाई दिस पर्सन इज ऑलवेज इन योर माइंड. दिस इज अ जोड़ा. यू बोथ वर टुगेदर, यू बोथ आर टुगेदर. आप दोनों एक दूसरे को कह ही नहीं सकते कि आप दोनों एक दूसरे, मतलब वो दो जिस्म एक जान वाली बात होती है ना, दो अलग अलग जिस्म है, दिल एक ही है. आप देख सकते हैं आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे का. आप लोग दोनों, मुझे नहीं पता आप दोनों का रिलेशनशिप किस स्टेज का है. येस, नाउ आई कैन सेड दैट देयर इज़ समवन, बट जिसके साथ आपका माइंड जाकर ठुकता है, आपकी सोल जाकर रुकती है, आप दोनों बिल्कुल एक तरह के हैं, बिल्कुल एक तरह के हैं. इस इंसान का कोई ख़ास बियर्ड कट होगा, इस इंसान के बालों का कोई ख़ास डार्क कलर, एफ्रो कर्ल हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से बाल रखता होगा ये, इतनी लंबी जुल्फ़ें तो आजकल कोई भी नहीं रखता. मस्ट बी, यू नो, मस्ट बी फॉन्ड ऑफ डिफरेंट टर्बन्स, बहुत डिफरेंट स्टाइल का. आपको एसेसरीज़ का बहुत शौक़ होगा. जो लेडीज़ अपने बन्स में बहुत, वो जो एक स्टिक होती है बन स्टिक, जिसको इसमें एक टेंजिबल सी कोई टैंगलिंग सी नहीं होती, वो लटक रही होती है, टसल्स के, छोटी छोटी सी टसल्स कह लें. यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉडी आई मस्ट से. और इसको छुपा लिया जाए क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस में हिजाब की वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है. बट इवन देन बहुत हाईली अट्रैक्टेड. ये इंसान किसी को नहीं बताता कि आप पैरामीटर हैं. किसी और को अपनी लाइफ में एंटर अगर करना हो तो ये इंसान उस तराजू पे आपको रखता होगा कि इसके जैसा या इसके जैसी है, और फिर ये आपको बहुत सोचता है क्योंकि आपसे मोहब्बत बहुत करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है. तो जनाब, वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड. दिस इज़ द रीज़न दैट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड. ठीक है जनाब, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ऑनेस्ट. मुझे तो कार्ड में ऑनेस्टी नज़र आई तो बता दी, जब कुछ कट थ्रॉट नज़र आता है वो भी बता. आपको पता है मैं कितनी ब्लंट हूँ.
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आई नो इस रीडिंग के बाद बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि मैं कैसे फिर इसको अपने माइंड से निकालूं, तो जनाब उसके लिए प्राइवेट रीडिंग लें, फिर देखते हैं आपका मामला है क्या। सही है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।